नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी हिंदी के पाठ 5 बहादुर बित्तो के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी पंजाबी लोक कथा के ऊपर आधारित है। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। बहादुर बित्तो एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। देखो बच्चों, ये बित्तो है घोड़े पर और सिर में इसने पगड़ बांधा। पगड़ क्या होता है? कपड़ों से लपेट लपेट कर बांधा जाता है और सिर में टोपी की तरह पहना जाता है। इसको पगड़ी भी बोलते हैं। और इसके हाथ में एक दराती है जो एक औजार है, बहुत ही धारदार है। इसे घास काटने या फसल काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। और घोड़े पर चढ़ी ये शेर की तरफ बढ़ी जा रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आज आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। बच्चों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए।
मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आगे इसका अभ्यास देखते हैं, अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कहानी में ढूंढो, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? जब शेर ने बित्तों को यह कहते हुए सुन लिया कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बित्तों की तरकीब से बैल की जान बच गई। वह एक भयंकर रूप धारण कर हाथों में दराती लिए घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और जोर जोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगी। शेर उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर इस तरह घबरा गया कि वह भाग खड़ा हुआ। आई बात समझ में? आगे प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे दिए लिखे गए वाक्यों में अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पर रेखा में जो शब्द दिए गए हैं उसे अपने शब्दों में लिखना है। जैसे बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, इसका क्या होगा? बित्तो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, आज एक राक्षसी से सामना हुआ। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, अगर बैल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, शेर को देखते ही किसान घबरा गया। नेक्स्ट देखते हैं। बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। शेर ने जब भेड़िए के कहने के अनुसार किसान के खेत में जाना मान लिया, तब उसने एक शर्त रखी कि शेर की पूंछ और भेड़िए की पूंछ बंधी हुई होनी चाहिए। तो दोनों जने की पूंछ बंधी हुई थी। जब शेर बित्तों से डरकर भाग गया तो जोर से जब भागता रहा, तब भेड़िए भी उसके साथ घसीटता हुआ चला गया होगा और अंत में उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आई होगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास 2 बार गया था। नेक्स्ट देखते हैं। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। यहाँ पर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है। ठीक है। औरत का क्या होगा? मर्द। घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, मछुआरा मछुआरिन, बच्चा बच्ची, राजा रानी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर: भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया: महाराज वह तो बित्तों थी। शेर: नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया: मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वो बित्तों ही थी। शेर: अच्छा, तुम क्या सही बोल रहे हो? भेड़िया: हाँ महाराज, वह अगर इस बार आपको बैल नहीं मिला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। शेर: ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं वहाँ जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। आगे का प्रश्न देखते हैं। बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? नहीं, शेर सचमुच भोला नहीं था, वह तो मूर्ख था। और भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि वह यानी शेर बित्तों के चालाकी और सूझबूझ के आगे बेवकूफ़ बन गया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी? शेर ने सोचा कि भेड़िया मेरे साथ जाते हुए अगर डर के भाग गया तो बित्तो अकेले ही उससे मारकर खा जाएगी, इसलिए उसने भेड़िए को भी अपने साथ पूंछ बांधकर चलने के लिए कहा। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ आया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? नहीं, शेर कभी भी बित्तों के खेत की तरफ नहीं आया होगा, क्योंकि बित्तों ने उसे ऐसा डर लगा बैठाया उसके मन में कि उसका डर उसे जिंदगी भर रहेगा। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बित्तों की हिम्मत मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने अपनी सूझबूझ से शेर को वहाँ से डराकर भगा दिया और अपने घर परिवार के साथ खेत में बैलों के साथ, गाय के साथ अच्छे से जीवन यापन करने लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो मैं भी
कुछ ऐसी तरकीब सोचती, शायद मैं बंदूक से शेर को वहीं मार देती। राज का राज। देखो बच्चों, यहाँ पर जो नीचे बिंदी दी गई है ज में जो बिंदी है उसे उस तरह के नुक्ते जब लगते हैं, बिंदी जब लगती है तो इसका उच्चारण अलग होता है और इसका अर्थ भी अलग हो जाता है। और जब अगर बिंदी नहीं लगती, नुक्ते नहीं लगते हैं तो उसका उच्चारण अलग होता है और उसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शेर जंगल पर राज करता था। ठीक है, शेर जंगल पर राज करता था, मतलब उसका अधिकार था, वहाँ पर वो राज करता था। लेकिन राज किसी से न कहना। ये राज मतलब सीक्रेट, रहस्य, ये मेरा जो राज है, हाँ, छुपा हुआ जो बात है, वो किसी से ना कहना। तो आई बात समझ में आपको? राज और राज में, राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। एक में होता है राज और एक में होता है राज। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। अब कहानी में आप पीछे ढूंढ लेना, मैंने तो ढूंढ के रखा है आप लोगों को बताने के लिए। कहानी से लेते हैं। मोटा ताज़ा, जोर से, रोज, तेजी से। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे हुए नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो 5 शब्द लिखते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ज़रूर, जिंदगी, जमानत, जुल्म, मजदूर। इसके अलावा आप अगर दूसरा शब्द भी, दूसरा अक्षर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मन से अगर आता आपको अलग लिखना है तो वो अभी आप लिख सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे होते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? नहीं, उससे पहले क्या लिखा हुआ है? अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? ये तो बच्चों शेर की जगह होती, ये अपनी कल्पना से आप अपना कर सकते हो। ठीक है, बित्तों की जगह हम होते तो मैं भी ऐसी कोई तरकीब सोचती शेर को भगाने के लिए। अब नीचे दिया हुआ है पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा है ना, बित्तों के हाथ में वो दराती का चित्र है। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। पहला वाला जो है वो क्या दिख रहा है? ये पहला वाला जो औजार है ये है हथौड़ी। दूसरा है पेचकस। तीसरा है क्या है? तीसरा खुरपी। चौथा है करनी और 5वां है आरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य लिखो। यहां पर 3 वाक्य लिखना है। जल्दी आओ वरना बस छूट जाएगी। दूसरा, रोटी खा लो वरना मां डांटेगी। तीसरा, सो जाओ वरना सुबह उठ नहीं पाओगे। ठीक है, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़ा में कई अंतर होते हैं। ठीक है, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा घास, चने खाता है। शेर का घर क्या होता है? शेर का घर गुफा होता है, गुफा में रहता है। घोड़े का घर जहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। शेर का रंग क्या होता है? शेर का रंग होता है पीली या सफ़ेद धारी और काली धारियों वाला उसका शरीर होता है, शरीर का रंग होता है। और घोड़े का रंग क्या होता है? भूरा, काला, सफ़ेद। ठीक है, आदतें कैसे होती है? शेर मांसाहारी होता है और बहुत ही खूंखार होता है। और घोड़े की आदत कैसी होती है? बहुत ही तेज़ दौड़ने वाली होती है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। पहला तालिका है जानवर का, नीचे फिर चीज़ें, फिर नाम। और यहाँ पर क्या क्या शब्द दिया गया है? किसान, बोतल,
लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दराती। तो जानवर में क्या क्या आएगा? जानवर में आएगा आपका, जानवर में आएगा शेर, ठीक है, और आएगा गौरैया, कोयल, ठीक है, घोड़ा, चूहा, और क्या आएगा बच्चों? खरगोश, ठीक है। चीज़ों में क्या आएगा नाम? जूता, चारपाई, पगड़ी, छलनी, और क्या है? केला, कलम, ठीक है, बाल्टी, दराती, किताब। इस तरह आपको लिखना है। नाम में क्या आएगा? नाम में आएगा लता, कक्कू, किसान, नीना, ठीक है, रानू, राजू, बित्तो, और क्या आएगा? और कहाँ है नाम? इतना ही है नाम, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये कहानियाँ और इसके अभ्यास प्रश्न आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कुछ परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यहीं पर ये पार्ट्स ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।